केतु की दृष्टि जा रही है, तो आप जीवन में लगाव मत करो किसी से। आप और आप खुद देखना, आपको खुद पता चल जाएगा। अगर आप जिस चीज से लगाव छोड़ दोगे ना, बिल्कुल एकदम न्यूट्रल हो जाओगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो चीज आपके पास चल के आएगी। 101% चल के आती है, मेरा दावा है। ओवर थिंकिंग करोगे और आपको रात को नींद नहीं आएगी, और वो चीज आपको बार बार माइंड में टक्कर मारेगी आपको। अगर केतु इन कंडीशन में है, अगर केतु सप्तम भाव में भी है, तो व्यक्ति जीवन में लगाव मत करो किसी से। क्यों? क्योंकि केतु प्यार को दिखा नहीं पाता। लव लाइफ के पीछे भागेगा, करियर के पीछे भागेगा, पैसा कमाने के पीछे भागेगा, और एक लग्जरी लाइफ के पीछे बहुत ज्यादा भागेगा। तो व्यक्ति के माइंड में आएगा, यार मैं कर क्या रहा हूं। पैसा अपने आप आने लगता है, लड़कियां अपने आप आने लगती हैं, या रिलेशन अपने आप बनने लगते हैं, जब व्यक्ति चीजों को त्याग कर देता है। आज हम बात करते हैं केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह है क्या? बहुत सारे ज्योतिषियों, बहुत सारे लोग केतु को लेके बहुत ज्यादा भ्रांति होती है। सबसे ज्यादा ब्रांड बनाने वाला ग्रह केतु होता है। केतु तमोगुणी ग्रह है, राक्षस प्रवृत्ति का ग्रह है, पर सबसे ज्यादा आध्यात्मिक धार्मिक बनाने वाला ग्रह भी केतु होता है। बहुत सारे लोग लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर और मैरिड को लेकर बड़ा परेशान होते हैं। केतु अगर जिन व्यक्ति का केतु लगन में बैठा हो, पंचम भाव में बैठा हो, या भाग्य में बैठा हो, या दूसरे घर में बैठा हो, जब भी किसी व्यक्ति का केतु लगन को डायरेक्शन करता है, लगन यानी व्यक्ति स्वयं होता है, जब भी केतु इस घर में बैठकर पंचम दृष्टि से लगन को देखेगा, इस घर में बैठकर नौवीं दृष्टि से लगन को देखेगा, या लगन में केतु विराजमान होगा, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी जिससे लगाव होगा, वो चीज व्यक्ति जीवन में कभी प्राप्त नहीं कर सकता। अगर इसे घर से प्रेम होगा तो घर का सुख नहीं मिलेगा, किसी लड़की से प्रेम होगा तो लड़की का सुख नहीं मिलेगा, पत्नी से प्रेम होगा तो पत्नी के सुख नहीं मिलेगा, बच्चों से लगाव होगा तो उसको सुख नहीं मिलेगा। केतु हमेशा व्यक्ति को दूर भेजने का काम करता है। जिन लोगों के मैंने हजारों कुंडलियां देखी है, मैं रोज भी देखता हूं, और मैंने बहुत सारे लोगों को बताया भी है, क्योंकि जब भी केतु लगन को दृष्टि से देखता है, यानी स्वयं को देखता है, तो उसके अंदर वैराग्य पैदा कर देता है, उसे उस चीज से दूर कर देता है, उसे अलग ले जाता है। पर कारण क्या होता है? जैसे ये व्यक्ति है, ये लगन क्या होता है? ये व्यक्ति स्वयं होता है, इसको लगन कहते हैं। लगन व्यक्ति स्वयं होता है, स्वयं, तो ये स्वयं को निर्धारित करता है। जब भी इसके ऊपर केतु का प्रभाव जाएगा ना, केतु का प्रभाव 5वीं दृष्टि से इस पे जाएगा, 9वीं दृष्टि से यहां से जाएगा, और यहां से 12वीं दृष्टि से लगन पे प्रभाव जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जब भी किसी चीज के पीछे भागेगा, उसके पीछे रोएगा, उसके पीछे पागल हो जाएगा, वो चीज व्यक्ति को जीवन में प्राप्त नहीं होती। वो चीज कभी भी आप देख लेना, अगर आपके बैठा हो तो कमेंट पे बता देना, व्यक्ति को कभी भी वो चीज प्राप्त नहीं होती है। कारण क्या होता है? जिसके लगन में केतु का प्रभाव होता है, तो व्यक्ति के 2 माइंड होते हैं। ऐसा व्यक्ति की चीज में क्या आती है कि एक बात तो वो सबसे ज्यादा मोह की चीजों में भागेगा, लव लाइफ के पीछे भागेगा, करियर के पीछे भागेगा, पैसा कमाने के पीछे भागेगा, और एक लग्जरी लाइफ के पीछे बहुत ज्यादा भागेगा। पर जब व्यक्ति उसके पीछे भागेगा ना, तो व्यक्ति के माइंड में आएगा, यार मैं कर क्या रहा हूं, मैं इस चीज के पीछे क्यों भाग रहा हूं, मैं कर क्यों रहा हूं। तो ऐसा व्यक्ति फिर से छोड़कर सब चीज को एकदम वैराग्य लेना प्रारंभ कर देता है। बहुत सारे लड़का लड़कियां मैंने देखे हैं कि बिल्कुल वैराग्य ले लेते हैं जीवन में, घूमना फिरना वो अच्छा बिल्कुल बंद करने के बाद में संन्यास वाली जिंदगी जीने लगते हैं। पर कारण क्या होता है? जब वो संन्यास वाली जिंदगी जीने लगते हैं, वैराग्य वाली चीजें जीने लगते हैं, दुनिया से दूर जाते रहते हैं, तो वो चीजें फिर उनके पास अपने आप आने लगती हैं। ऑटोमेटिक ही वो चीजें अपने आप उनमें टकराने लगेंगी, पैसा अपने आप आने लगता है, लड़कियां अपने आप आने लगती हैं, या रिलेशन अपने आप बनने लगते हैं, जब व्यक्ति चीजों को त्याग कर देता है। केतु का मतलब है त्याग। कभी भी किसी भी चीज के पीछे पागल मत होना। अगर आप पागल हो गए तो आप डिप्रेशन में जाओगे, भारी डिप्रेशन में जाओगे, ओवर थिंकिंग करोगे, और आपको रात को नींद नहीं आएगी, और वो चीज आपको बार बार माइंड में टक्कर मारेगी आपको। केतु अगर केतु इन कंडीशन में है आपके, अगर केतु इन कंडीशन में है, अगर केतु सप्तम भाव में भी है, तो व्यक्ति जीवन में लगाव मत करो किसी से। लगाव करने से कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलता। जिनका लगन में केतु का प्रभाव होता है, केतु सबसे ज्यादा धार्मिक ग्रह माना जाता है, सबसे ज्यादा एनर्जी वाला ग्रह माना जाता है,
सबसे ज्यादा गुस्से वाला ग्रह केतु को माना जाता है। केतु यानी ब्रांड, और जब व्यक्ति केतु वाला व्यक्ति अगर लग्न में प्रभावित कर रहा है तो ऐसा व्यक्ति ब्रांड बनता है। मैं आपको हजारों व्यक्ति में दिखा दूं जिन्होंने जीवन में वैराग्य ले रखा है, जीवन से मोह नहीं करता, सबसे ज्यादा ऊंचे लेवल का ब्रांडेड बनाता है केतु व्यक्ति को, बहुत ऊंचे स्तर तक, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लेवल तक, जो इनके अंदर वैराग्य नहीं होता। केतु कभी अहंकार नहीं देता, केतु के अंदर कभी कभी घमंड वाली बात नहीं आता। जिनका अगर केतु इन चीजों में है तो ऐसा व्यक्ति अपने आप में ब्रांड होता है। पर ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा गुस्सा करने वाला होता है, चीजों को स्पष्ट बोलने वाला होता है, लड़ जाएगा, मर जाएगा, कट जाएगा, पर ऐसा व्यक्ति हमेशा स्पष्ट बोलता है, मुंह पे बोल देता है। रिश्ता, इसके जो रिश्ते जो खराब होते हैं ना केतु वाले व्यक्ति के, जैसे पंचम में केतु व्यक्ति का तो लव लाइफ को खराब करता है, पढ़ाई में दिक्कत करता है, पढ़ाई से दूर ले जाता है। मतलब कारण क्या है ना कि वो चीजों को स्पष्ट करके बोलता है कि भाई मैं इतना टाइम नहीं दे सकता, मैं चीज नहीं कर सकता, जिनके कारण उसके रिश्ते खराब हो जाते हैं। अब कमी क्या होती है कि व्यक्ति घमंड में बात कर रहा है, पर जैसे ग्रह का जो नेचर होता है वो उसी कंडीशन में व्यक्ति को अंदर ढाल देता है। जब प्रभाव रहेगा, अब केतु वैराग्य, दृष्टि बहुत ज्यादा, अब केतु जो ग्रह है उसके सर नहीं है। अब जैसे व्यक्ति के सर नहीं होता, उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, वो व्यक्ति दिल से सोचता है, अंदरूनी चीजों से सोचता है। ऐसे व्यक्ति का प्यार भी नहीं दिखता कभी। आप देख ले, ना खुदा लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर लगन पे प्रभाव जा रहा है व्यक्ति का तो उसका प्यार किसी को दिखाई नहीं देता। वो जो मर्जी कर लेगा पार्टनर के लिए तो हमेशा सामने वाला कहेगा तेने मेरे लिए आता कुछ किया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि केतु प्यार को दिखा नहीं पाता, केतु कभी मीठी बात नहीं करता। केतु जो होता है वो नमक की तरह होता है, बिल्कुल भी स्पष्ट। मतलब उसके अगर वो व्यक्ति के जीवन में ना भी हो ना, तब भी केतु वाले की कमी रहती है। यार बंदा जब चला जाता ना सब चीज छोड़ के, तब बंदे को वैल्यू होती है। यार ये बंदा छोड़ के चला गया, मुझे ये बंदा चला गया, मुझे ये बंदा चाहिए। जिस प्रकार कोई भी चीज बनाने के लिए, कोई खाना बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, सब नमक बिना सारी चीजें बेकार होती हैं, ऐसे ही जिनकी जिंदगी में अगर केतु वाला बंदा है तो वो एक सामर्थ्य रखता है उसकी जिंदगी को चलाने के लिए। यानी ये बंदा 95% तो मैंने देखा है, 90-95% ये व्यक्ति का हमेशा स्पष्ट बोलने वाला, कभी धोखा नहीं देता, हमेशा अपनी तरफ से चीजों को 100 करने की कोशिश करता है। पर इसके जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता। जिससे ये लगाव करेगा वो चीज कभी इसको जीवन में प्राप्त नहीं होती। अगर ये करियर से प्रेम करेगा तो करियर में बार बार दिक्कत आएगी, हमेशा भागता रहेगा, कंफ्यूज रहेगा किसी से भी। तो केतु का मतलब अगर आपके लगन में केतु का प्रभाव जा रहा है, केतु की दृष्टि जा रही है, तो आप जीवन में लगाव मत करो किसी से। आप और आप खुद देखना, आपको खुद पता चल जाएगा। अगर आप जिस चीज से लगाव छोड़ दोगे ना, बिल्कुल एकदम न्यूट्रल हो जाओगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो चीज आपके पास चल के आएगी। 101% चल के आती है, मेरा दावा है, अपने आप चल के आती है वो चीजें। हमेशा भजन पूजा पाठ में सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमेशा ऐसे व्यक्ति को जिंदगी थोड़ी सी वैराग्य वाली जीनी चाहिए। और मतलब जो लगे ना कि मैं चीजों के पीछे भाग रहा हूं या चीज मुझे नहीं मिल रही है, वो चीज को छोड़ दो, उसके पीछे भागना बंद कर दो। जब भागना बंद कर दोगे तो वो चीज चल के अपने आप आएगी। ये केतु की ताकत है। केतु यानी एनर्जी। जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींच लेती है ना, चुंबक एक जगह रहती है पर लोहे को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, ऐसे ही जब केतु अपने आप में जब तपने लगता है, अपने आप में साधना करने लगता है, व्यक्ति अपने आप को समझाने लगता है और एकांत में हो जाता है, तो दुनिया फिर उसके पीछे जाती है। यार वो व्यक्ति चला कहाँ गया, वो व्यक्ति है क्या। तो सबसे ज्यादा बड़े पद पर ले जाने वाला भी केतु ही होता है व्यक्ति को। समझ क्या है, केतु कोई भोग विलास वाला ग्रह नहीं है, केतु कोई मौज मस्ती वाला ग्रह नहीं है, केतु कोई दिखावटी ग्रह नहीं है। सबसे पावरफुल ग्रह केतु को कहा जाए। केतु कोई भी दिखावटी ग्रह नहीं है। केतु अपने आप में एक शक्ति है, अपने आप में पावर है। केतु एक ऐसी शक्ति है कि जिसका सर, आंख, नाक, कान कुछ भी नहीं है और फिर भी वो ब्रह्मांड को देखने की सामर्थ्य है उसके अंदर महसूस करने की सामर्थ्य है। और जिन व्यक्ति का लगन में प्रभाव होता है पंचम में बैठकर, भाग्य में, सप्तम में, ऐसे व्यक्ति को चीजें होने से पहले पता हो जाती है। व्यक्ति को आभास होने लगता है कि क्या घटना होने वाली है, क्या चीज होने वाली है। क्यों? क्योंकि उसके अंदरूनी चक्षु जो होती हैं, व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार के नेत्र होते हैं। शारीरिक नेत्र, अंदरूनी एक शारीरिक नेत्र जो होते हैं व्यक्ति के अंदर, आंखों से होते हैं जो हम देख रहे हैं। एक होते हैं दिव्य चक्षु, जो एक दृष्टि होती है व्यक्ति के अंदर। एक होते हैं अंदरूनी चक्षु, जो व्यक्ति को आंख बंद करने के बाद में सारी चीजें क्लियर दिखाई देती हैं। वो केतु है, वो है केतु।
वो केतु है। वो बिना देश बता देगा कि ये हो गया, ये हो। आपने देखा होगा कि अपन यहाँ बता देते हैं कि तुम्हारा ये चल रहा, वो चल रहा। क्यों? केतु कभी इन आंखों को देखकर चलता ही नहीं है। इसलिए केतु वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा परेशान होता है, सबसे ज्यादा वो रिलेशनों को लेके ज्यादा परेशान होता है। जीवन में उसका कोई अपना नहीं होता। वो जिसके पीछे पागल होता है ना, वही व्यक्ति उससे दूर जाने लगता है, झगड़ा होने लगते हैं, कलेश बन जाता है। जिसके जितना ज्यादा पीछे पड़ेगा, तो कभी भी केतु का अगर लगन में आपके प्रभाव है, लगन आपको देख रहा है केतु का, तो कभी भी आपको उनके पीछे नहीं चलना चाहिए। जब केतु की महादशा जब आती है ना, तो व्यक्ति के अंदर एक वैराग्य वाली चीजें ला देती है, धार्मिक बना देती है, उल्टे सीधे रिश्तों से दूर कर देता है। केतु का मतलब क्या होता है कि खराब, राहु चीजों को, खराब चीजों को प्रदान करने वाला होता है, केतु व्यक्ति के अंदर अच्छी चीजों को प्रदान करने वाला होता है। केतु, अगर आपका केतु आ गया महादशा में, अंतरदशा में, तो वो क्या करेगा, जो आपके साथ में खराब बंदे हैं ना, उनको दूर कर देगा एकदम से। आपके साथ वही बंदा टिकेगा जो बंदा एकदम स्पष्ट सुनने वाला हो, सच सुनने वाला हो। बाकी जो राहु वाले बंदे आएंगे ना, राहु बुध वाले, केतु ने आपके लाइफ से हटा देता है तुरंत ही, वो नहीं एडजस्ट करने देता। केतु यानी बिल्कुल साफ सुथरा व्यक्ति, एकदम एकदम बिल्कुल साफ सुथरा। आपने बड़े बड़े संत महात्मा देखे हैं जो बिल्कुल वैराग्य ले रखा है और भजन करते हैं, निरंतर भजन करते हैं, और जीवन में सबसे ज्यादा ऊंचे ऊंचे पद पे वो बैठे रहते हैं। क्यों? उन्होंने वैराग्य ले लिया। जब वैराग्य ले लिया तो ईश्वर कृपा अपने आप होने लगती है, धन संपत्ति और यश व्यक्ति को स्वयं मिलने लगता है। तो ये केतु है। केतु अगर वास्तु के हिसाब से हम देखें तो केतु आकाश तत्व कहा जाता है, आकाश है। और आकाश कितना बड़ा है, ब्रह्मांड, एनर्जी, ऊर्जा सबसे ज्यादा केतु को होता है। तो अगर आपका लगन में केतु का प्रभाव है तो सबसे ज्यादा चीजों को पीछे भागना बंद कर दो। आप भागना बंद कर दोगे तो ये गारंटी है कि चीजें आपको 100% मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके इनमें केतु बैठा हुआ है तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपका केतु कहाँ बैठा हुआ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम, राधे राधे।